तो जुबैर साहब, ये ऑडियो से मुताल्लिक नून लीग अदालत से सूमोटो लेने की बात कर रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जब बयान आया था, उसको मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया। अरशद मलिक साहब की वीडियो आई, उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, अदालत में पेश नहीं किया गया। अब इस ऑडियो से मुताल्लिक भी आप खुद अदालत नहीं जा रहे, क्या वजह है इसकी? हमारी बेगुनाही से ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदालत, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज तो नहीं आई है। इससे पहले जब जमा कराया है, शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना एफिडेविट जमा कराया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसकी आज तक क्या कुछ हुआ है? आज तक 1 साल हो गया उस बात को। इतने सीरियस, ये तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा 10,000 दफा ज्यादा सीरियस इल्जाम लगाए थे। सही। तो उसको कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उससे पहले जज अरशद मलिक का तो कोर्ट पहुंच गए थे ना, कोर्ट ने उनको निकाल भी दिया, नौकरी से निकाल दिया। अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है जी। जब आपने नौकरी से निकाल दिया और आपने ये लिखा कि हमारे सर से झुक गए हैं, और आपने ये कहा कि इस केस के सिलसिले में जो उन्होंने अपना कंडक्ट था वो मिसकंडक्ट के हवाले से, कौन सी दुनिया की अदालत है कि अगर मिसकंडक्ट पर एक केस में जज को पारिक कर दे और जजमेंट बरकरार रहे? कम से कम एज अ मिनिमम अगर नहीं भी उसको खत्म करना था तो ये कह सकते कहना चाहिए था कोर्ट को कि दोबारा रिव्यू इसकी दोबारा से वो होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है जिस जज ने फैसला सुनाया था उसकी क्या हैसियत रहती है कि जब आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। फिर ये जो जज शमीम है जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उनका वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि कोर्ट में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये चीज मरियम नवाज लेके जाए। मरियम नवाज क्यों लेके जाए? बाकी पनामा में जस्टिस वो कौन थे जो बाद में आसिफ सईद खोसा बने थे, जो हेड कर रहे थे बेंच, उन्होंने इमरान खान को फोन किया था खुद खोसा साहब ने। तो हमारे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? और दूसरी बात ये, हम हो सकता है हम जाएं, पहले हमें इस हुकूमत को शर्मिंदा तो करने देना। हुकूमत के वक्त के ऊपर सवालिया निशान है कि जी वो हुकूमत में गलत तरीके से आए थे, अगर वो टेप सच्ची है। अच्छा, तो लेट हुकूमत, अच्छा हमारे ऊपर चार्ज लगे, अगर कोई डेली मेल या कोई लगाए तो हम जाएं वापस। साकिब निसार पर चार्ज लगे तो फिर भी हम जाएं, पर चार्ज लगे तो भी हम जाएं। वो तो चीफ जस्टिस थे ना। ऑनर किसको बरकरार, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर धब्बा लगा है। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी जुडिशियल हिस्ट्री कोई इतनी शानदार नहीं है। ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो आया है। अब परसेप्शन सबसे ज्यादा पावरफुल इस वक्त कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं फोरेंसिक करवाती? अपनी मर्जी से करवा ले। ये 3 जगह से हम फोरेंसिक करवा रहे हैं इसकी, लंदन से, न्यूयॉर्क से या सिंगापुर से, टोक्यो से, 4-5 जगह से करवा ले। अगर वो वहां से आ जाता है। लेकिन जुबैर साहब चले एक लम्हे को अज्यूम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी अदालत इसका सोमोटो ले लेती है और फिर वहाँ से ये समातें चलती हैं, फिर कोई फैसला आ जाता है, वो फैसला फिर आप लोग मानेंगे? चूँकि आमतौर पर हमारी सियासी जमातें जब अदालत से हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो फिर उसे अपने आप से जुल्म से ताबीर करती हैं, नाइंसाफ़ी से ताबीर करती हैं, और हक़ में फ़ैसला आता है तो यही अदलिया उनके लिए उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है। फिर मानेंगे आप फैसला जो भी आएगा? नहीं, वो फैसले की देखिए ना एक हैसियत होती है। फैसला, अगर वो फैसला कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर वो फैसला ये देते हैं कि हमने आवाज सुनी है और हमें साकिब निसार नहीं लगता, मिसाल के तौर पर, या हमने वो जो उसको हमें लग रहा है कि वो जोड़ तोड़ के है, फिर तो हम नहीं मानेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई 5-7 कोई बड़ी फोरेंसिक कंपनी जो है दुनिया की, आप उधर से करवा लें। इससे ज्यादा और क्या शहादत हो सकती है? और पीछे कौन हट रहा है? ना करवाने के लिए कौन कर रहा है? हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान जिसके सरबराह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सही ले, या वो कह दे साकिब निसार का तो मैं आपको बता दूं जो पकड़ा गया पहले दिन उन्होंने ये कहा, पहले दिन, और आपको उनका कमेंट स्टेटमेंट याद है? जी। मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है, ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज नहीं। बिल्कुल ये कहा पहले दिन। यही दूसरे दिन जब समा ने किया तो उन्होंने समा का शुक्रिया अदा किया। समा ने तो ये प्रूव किया कि वो आवाज उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जोड़ तोड़ वो ये मुख्तलिफ स्पीचेस से उठाई गई है, आवाज उन्हीं की। ऐसा ही कहा। तो शुक्रिया किस बात का अदा किया था? पहले दिन तो आप कह रहे थे ये आवाज ही नहीं है मेरी। तो बहुत ज्यादा
शक नहीं होगा किसी को भी। और पाकिस्तान की एक तारीख है, एक सुनहरी मौका है, एक सुनहरी मौका है कि जी जो हम कहते थे 2018 से पहले कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, गेट नवाज शरीफ आउट 2017-2016 में, और उसकी ये कड़ी थी, हमें तो बहुत नजर आ रही थी, हमें तो शहादतें बहुत थी हमारे पास। क्या साकिब निसार का जो कंडक्ट इटसेल्फ था वो इस तरफ नहीं उंगलियां उठाता कि जी वो एक इलेक्शन सेल का पीटीआई का हिस्सा थे। जब 22 तारीख की जुलाई की रात को 2 दिन पहले वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं हनीफ अब्बासी को, जब वो उठा के दानियल अजीज को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जब तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जब हारून अख्तर को एज अ सेनेटर डिस्क्वालीफाई कर दिया, सादिया अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर उस हर वो चीज कर रहे थे जिससे पीएमएलएन को नीचे गिराया जा सके या ऐसा शो किया जा सके कि पीएमएल डैम फंड का जितना शोर बाबेला मचाया गया था, इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, 3 साल 3.5 साल हो गए, कोई डैम का नाम लेता है, कोई इमरान खान या कोई जज या कोई और नाम लेता है कि जी डैम बड़ा दूर, डैम पर पूरे पाकिस्तान को लगाया था कि अंडरमाइन करना था, शो करना था कि एक पार्टी है पीएमएलएन जो इंटरेस्टेड। जब आप हॉस्पिटल, जब शेख रशीद के हल्के में जाके आप मुआयना कर रहे हैं, चीफ जस्टिस का ये काम होता है, और फिर वो क्लास ले रहे हैं वहां उधर जाके कि क्या काम करते रहे, जस्ट टू शो कि जी पीएमएलएन के जो एमएनए मिनिस्टर्स थे वहां वो काम नहीं कर रहे, चलें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे। मैं ये नहीं कह रहा शर्जील मेमन की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उनके हॉस्पिटल में मुझे कुछ दुनिया की तारीख बता दें जहाँ मुंसिफ ये काम करता है। चलें, ये बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने वैसा बहुत लंबी चौड़ी ये चार्जशीट आपने साकिब निसार साहब के खिलाफ पेश कर दी। इससे पहले आपकी जमात के सीनियर रहनुमा खुद मरीम नवाज साहबा ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, लेकिन जब से ये ऑडियो आई है उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि आपकी जमात की खास तौर पर वो ईवीएम इलेक्शन इस्लाहात उससे मुतालिक जो बिल पास हुआ था उससे बिल्कुल तवज्जो हट गई है। उसको तो आप लोग चैलेंज करने वाले थे, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मुश्तरका इजलास खत्म हुए, हुकूमत को पास कराए और इसको कानून बनने से रोकने वाले थे आप लोग, अभी तक आपने अदालत में चैलेंज नहीं किया इसको, क्या वजह है इसकी? यार मशीन को मजाक हो रहा है, 22 करोड़ अवाम का मसला है, तो मशीन ऐसे तो नहीं। इलेक्शन करवाने किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने। पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, उसको छोड़ दें कि जी उसमें किस तरह से कानून पास करवाए, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना? इंटीग्रिटी पर किसने सवाल उठाने? इंश्योर क्या किसने करना कि एवरी वोट हैज टू बी काउंटेड एंड काउंटेड प्रॉपरली, ये किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है ना। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन से तो पूछ लें कि वो मुतमईन है या नहीं है। प्रोक्योरमेंट किसने करनी है? क्या प्रोक्योरमेंट का टाइम है? सही, लेकिन जुबैर साहब जाहिर है ये प्रोक्योरमेंट का टाइम कम है, इलेक्शन कमीशन ने तो अब इस पर काम का आगाज़ कर दिया है फंड्स के लिए, और प्रोक्योरमेंट के बाद उस एक वेयर हाउस के लिए ख़त लिख दिया है हुकूमत को, हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब फंड रिलीज़ किया जाए। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात शायद दूर हो गए और वो तो अब इस मशीन को लेकर आगे चल रहा है, सिलसिले में काम में पेशरफ्त हमें नजर आ रही है। भाई प्लीज़, आप मोहम्मद जुबैर से बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। वो क्या कि 1.5 साल में ये प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं सकती। प्रोक्योरमेंट के रूल्स तो उससे कोई ताल्लुक नहीं ना कि अच्छा। वो दूसरी बात ये है कि एक शख्स बज़िद क्यों है, इमरान खान क्यों नहीं उससे पूछते हैं कि जी आप मुझे खुद बताएं, एक इससे ज्यादा क्लासिकल चीज नहीं हो सकती कि जर्मनी में एक पाकिस्तानी रहता है जो जब जर्मनी के लिए वोट डालने जाता है तो जर्मन इलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।